दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक प्यार करने वाला पति अपनी पत्नी को जब किसी और गैर मर्द की बाहों में देखता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। या फिर अगर उसका मासूम बेटा जिसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ हो, अगर वही माँ किसी और के लिए अपने बच्चे को छोड़कर चली जाए तो उस मासूम बेचारे से बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी। क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, एक ऐसी पत्नी जो अपने प्यार के लिए अपना घर परिवार, अपना पति, अपना बच्चा सब कुछ दांव पर लगा देती है। लेकिन दोस्तों, जब वही प्यार एक दिन उसको छोड़कर चला जाता है तो दोस्तों वो खुद को संभाल भी नहीं पाती है, उसको कोई कंधा देने वाला भी नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि ऐसी तमाम लड़कियों की है जो दिखावे के चक्कर में लड़कों को हैंडसम देखकर, प्यारी प्यारी बातें सुनकर उन लोगों से प्यार कर बैठती हैं। लेकिन एक दिन जब वही प्यार, वही दिखावा उनको ठुकरा देता है, तब जाकर अंत में उनको ये बात समझ में आती है कि वो काम जो लोग कर रहे थे वो बहुत ही गलत कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी है रीमा और विजय की। रीमा और विजय की शादी को 8 साल हो चुके थे। विजय बहुत साधारण आदमी था, लेकिन सीमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। विजय बहुत मेहनती लड़का था और दिन रात सिर्फ यही सोचता रहता था कि कभी उसके पत्नी को और उसके बेटे आर्यन को किसी भी चीज की कमी ना हो, दोनों हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें। दोस्तों, विजय का एक बेटा था जिसका नाम आर्यन था और उसकी उम्र केवल 6 साल थी। वो बहुत मासूम बच्चा था, बहुत क्यूट था। दोस्तों, वो बच्चा ना अपने पापा की दुनिया था। और दोस्तों, रीमा भी विजय के साथ बहुत खुश थी। रीमा को विजय से कोई भी शिकायत नहीं थी। वो हमेशा उसको खिलाता था, पिलाता था, घुमाता था, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब शादी को 12 साल का वक्त गुजर जाता है तब दोस्तों रीमा को ऐसा लगने लगता है ना कि विजय में अब पहले जैसा वो बात नहीं है, पहले जैसा उसको प्यार नहीं करता है, वो पहले जैसा उसको रोमांटिक फील नहीं करवाता है, ना तो उसको फूल ला कर देता है, ना ही उसको घुमाने लेकर जाता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को सोचकर रीमा का मन उदास रहने लगा था। तभी दोस्तों, रीमा की मुलाकात एक दिन एक रोहन नाम के लड़के से होती है। दोस्तों, रोहन दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, हैंडसम था और एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। रीमा को रोहन की बातों में एक अलग प्रकार का जादू दिखता था। जब भी रोहन रीमा को देखता था तो रीमा उसको देखकर शर्माने लगती थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। रोहन रीमा को हमेशा स्पेशल फील करवाने लगता है, तो रीमा को ऐसा लगने लगता है कि शायद रोहन ही उसका सच्चा प्यार है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि रीमा को विजय अब बोरिंग लगने लगा था, उसके साथ उसको अच्छा नहीं लगता था। तभी दोस्तों, एक दिन जब विजय अपने ऑफिस गया हुआ था और उसका बेटा आर्यन अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, तो दोस्तों रीमा क्या करती है ना कि रोहन को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसको अपने घर पर बुला लेती है। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा था जब रीमा अपने परिवार का भरोसा तोड़ती है, अपने पति का भरोसा तोड़ती है और रोहन को अपने घर पर बुला लेती है। रोहन वहाँ पर आता है, चाय पानी नाश्ता करता है, उसके साथ मौज मस्ती करता है और फिर 3 घंटे बाद रोहन वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, ये सिलसिला हमेशा का हो गया था। रीमा रोज नया नया बहाना बनाकर रोहन को घर पर बुलाने लगी थी और कभी कभी खुद भी बहाना बनाकर होटल में मिलने के लिए जाती थी। लेकिन दोस्तों, विजय को इस बात का भनक नहीं था कि उसकी जो पत्नी है उसके पीठ पीछे अपनी जो जिंदगी है वो उसको जी रही है, कुछ और ही काम कर रही है। दोस्तों, लगभग कुछ इस तरीके से 5 महीने का जब वक्त गुजरता है तभी दोस्तों रोहन ना सीमा से कहता है कि देखो सीमा, अब तुमको अपने पति और अपने बच्चे से आज़ाद होना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें अपने बच्चे और अपने पति को तलाक देना पड़ेगा, पति को और बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं तुमको अपनाऊंगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि रीमा रोहन के प्यार में इतना ज़्यादा अंधी हो गई थी कि वो अपने पति और अपने बेटे को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है, तैयार हो जाती है। दोस्तों, रीमा अपने घर जाती है और विजय से कहती है कि विजय, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब दोस्तों विजय उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आखिर क्या हो गया है, अचानक से तुम मुझसे तलाक लेना क्यों चाहती हो, अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो। तो दोस्तों रीमा उसका कुछ खास जवाब नहीं देती है और सिर्फ इसी बात पर अड़ जाती है कि मुझे तलाक चाहिए, इसी बात का जिद करने लगती है। तभी दोस्तों विजय का छोटा बेटा जो आर्यन होता है वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी प्लीज़ मत जाओ, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। लेकिन दोस्तों रीमा अपने मासूम बेटे का चेहरा तक नहीं देखती है और उसको ठुकरा कर एक दिन रोहन के साथ अपने घर से भाग जाती है। दोस्तों शुरुआत में रीमा को ऐसा लग रहा था
कि वो जो फैसला ली है वो बहुत सही ली है। रोहन उसको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता था, महंगे महंगे गिफ्ट दिलवाता था और हर वक्त उसका रोमांस से भरा हुआ था। 24 घंटे उसके साथ रोमांस करता था, उसको यूज करता था। तो दोस्तों रीमा सोचती थी ना कि अब और उसकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, अब तो बस उसको यही चाहिए, अब उसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अच्छे से रखता है, यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे रोहन का रीमा के साथ रवैया बदलने लगा था। दोस्तों वो देर रात तक दारू शराब पीकर घर पर आने लगा था, रीमा से झूठ बोलने लगा था। लेकिन दोस्तों जब रीमा को शक हुआ कि वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है, तभी दोस्तों एक दिन रीमा क्या करती है ना कि रोहन को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। जब रोहन से उस लड़की के बारे में पूछती है तो दोस्तों रोहन हंसते हुए कहता है ना कि देखो रीमा, तुमसे मेरा मन भर गया है, अब मुझे किसी और लड़की की ज़रूरत है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर रीमा एकदम से हैरान हो जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। वो बेचारी सोचने लगती है कि जिसके लिए मैं अपना परिवार छोड़कर, अपना बच्चा छोड़कर, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई हूँ, आज वही उसको ठुकरा रहा है। दोस्तों इस घटना की वजह से ना रीमा एकदम से टूट गई थी। दोस्तों रोहित उसको अपने घर से धक्का मारकर निकाल देता है तो रीमा क्या करती है कि थक हार कर अपने पुराने वाले घर पर लौट जाती है। दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजा जब ऐसे खटखटाती है ना तो दोस्तों जो विजय है ना वो दरवाजा खोलता है। लेकिन दोस्तों रीमा को वहां पर देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि रीमा अब क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो दोस्तों रीमा उसको देखकर उसके पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगती है और विजय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। कहती है विजय मुझे माफ कर दो। लेकिन दोस्तों विजय उससे कहता है ना कि देखो रीमा, जिस दिन तुम मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर गई थी उसी दिन से तुम्हारा और आर्यन से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहने के बाद विजय धड़ाम से ऐसे दरवाजा बंद कर देता है। अब दोस्तों रीमा क्या करती है ना कि दरवाजे पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। दोस्तों उसके घर के सामने एक रास्ता था, तो उस रास्ते से जितने भी लोग आ रहे थे जा रहे थे ना वो सभी लोग रीमा को देख रहे थे और उसको कोस रहे थे। वो लोग उसको देखकर इस हालत में बहुत ही ज्यादा परेशान थे। आखिरकार दोस्तों थक हार कर रीमा वहां से उठती है और उठकर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और रोहन को कॉल करती है। तो रोहन का फोन बजता है, लेकिन दोस्तों वो देखकर अनदेखा कर देता है, उसका फोन उठाता नहीं है। फिर फोन कट जाता है, लेकिन जब दूसरी बार रीमा उसको फोन करती है तो दोस्तों वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है, उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अब दोस्तों रीमा क्या करती है ना कि पार्क में बैठकर रोने लगती है फुट फुट कर और अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों वो सोचती है ना कि यहीं पर उसका घर था, विजय यहीं से ऑफिस से होते हुए घर जाता था, उसको प्यार से गले लगाता था। आर्यन जब स्कूल से आता था तो यहीं पर उसकी बस रुकती थी और दौड़कर मुझे गले से लगाता था और मैं उसको गोद में उठा लेती थी और घर लेकर जाती थी। दोस्तों वो वहां पर बैठ कर ना अपनी पुरानी यादों को, जो खुशहाल पल थे अपने पति और अपने बच्चों के साथ, वो पार्क में बैठकर सोचने लगती है। क्योंकि अक्सर जब बोरिंग उसको होता था तो उसी पार्क में आकर वो बैठती थी तो उसको सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन दोस्तों रीमा के लिए ना अब ये सिर्फ और सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। दोस्तों रीमा का दिल उस समय बहुत जोरों से धड़कने लगा था, उसको बहुत घबराहट होने लगी थी। तभी रीमा क्या करती है कि बेंच से नीचे बैठती है और जमीन पर ऐसे लेट जाती है और उसको बेहोश हो जाती है। उसको कुछ अचानक से अटैक वगैरह आ जाता है। तो पार्क में कुछ लोग अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं। जब वो लोग उसको देखते हैं कि वो उठ नहीं रही है, अचानक से ज़मीन पर गिर गई है, तो वो लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाते हैं और फिर उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अब दोस्तों जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं ना तो जब रिपोर्ट निकलकर सामने आती तो पता चलता है कि रीमा को एक पैनिक अटैक आया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन की वजह से और ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसको पैनिक हार्ट अटैक आया हुआ था। रीमा उस समय अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं था। दोस्तों रीमा अगले दिन जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है तो एक बार फिर से आर्यन से और विजय से माफी मांगने का फैसला करती है। दोस्तों रीमा फिर से अपने गाँव जाती है, अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और उस समय जब दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है ना तो उसके हाथ और पैर कांप रहे होते हैं। वो सोचती है कि विजय मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर दोस्तों वो सोच विचार कर दरवाजा खटखटाती है तो दोस्तों विजय दरवाजा खोलता है तो रीमा रोते हुए उससे कहती है कि विजय प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम ना माफ करो लेकिन इस बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब दोस्तों विजय उसकी आंखों में देखता है, लेकिन पहले वाला प्यार उसको नजर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा नजर आता है। तभी दोस्तों विजय धीरे से कहता है ना
कि देखो रीमा, आर्यन तो तुमको देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अब तुम हम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अजनबी बनकर रह गई हो। अब दोस्तों रीमा जब घर के अंदर झांक कर देखती है ना, तो वो देखती है कि आर्यन बहुत खुश होता है, आंगन में खेल रहा होता है, उसको अपनी माँ की परवाह भी नहीं होती है। ये सब देखकर रीमा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों रीमा को ये बात वहां पर समझ में आ चुका था कि अब वो अपना सब कुछ खो चुकी है सिर्फ और सिर्फ रोहन की वजह से। दोस्तों रीमा वहां से रोते हुए वापस लौट जाती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो रुकती है, कुछ देर ठहरती है, लंबी सांस लेती है और फिर पीछे मुड़कर अपने पुराने घर को देखने लगती है, अपनी यादों के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों रीमा सोचती है ना कि यही वो उसका घर है जहाँ पर वो पहले हंसती रहती थी, एकदम खुश रहती थी, उसके परिवार के लोग यहाँ पर आते थे जाते थे, वो अपने पति के साथ मौज मस्ती करती थी, उसके साथ लड़ाई करती थी, उसके साथ सब कुछ करती थी। यहीं पर उसका बच्चा पैदा हुआ था, उसको गोद में खिलाते खिलाते वो बड़ा की थी। दोस्तों ये पूरी घटना अपने जीवन की, जो उसके खुशहाल पल था जीवन का, वो वहाँ पर मुड़कर सोचने लगती है और विचारने लगती है। लेकिन दोस्तों अब उसके घर का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। दोस्तों रीमा अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा पछता रही थी, लेकिन अब पछताने से कुछ होने वाला नहीं था। वो इधर उधर भटकने लगी थी और अपनी ज़िंदगी को एक भिखारियों की तरह जीने लगी थी। दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी भी किसी को स्मार्ट देखकर, किसी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर उनके बहकावे में मत आइए और उनके चक्कर में अपने परिवार को, अपने संबंधों को मत तोड़िए, अपने परिवार को मत छोड़िए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी हमें सच्चे प्यार की कीमत तब समझ में आती है जब वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ ना कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों इस पूरी घटना में जितने भी फोटोज दिखाए गए हैं आपको, ये सभी एक इमेजिन करने के लिए कि कुछ इस तरीके से घटना घटित हुआ है। ये एक्चुअल घटना पर आधारित नहीं है, बस आप लोग को एंटरटेन करने के लिए इस तरीके की फोटोज़ का इस्तेमाल किया गया है ताकि इस कहानी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।